अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमाद न्याज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिन्नात की नगरी। ये कहानी हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजी है जो कि इनके साथ पेश आई। ये कहानी कुछ साल पहले की है जब मुझे फैक्ट्री के काम से गांव के एक छोटे से शहर में जाना पड़ा। मुझे काम ख़त्म करते करते काफ़ी देर हो चुकी थी और मैंने फैक्ट्री के पास ही होटल में रुकने का फ़ैसला किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैनेजर ने मुझसे कहा कि होटल के सारे रूम फुल हो चुके हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं इतनी रात को अपने घर भी नहीं जा सकता था। और मेरी लाख रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे मैनेजर ने 7th फ्लोर पर एक रूम दिया। पर रूम में जाते जाते मैनेजर ने मुझसे कुछ बात बोली। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। आप अपने रूम को 12 बजे के बाद मत खोलना। मैंने इसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। मैंने इसे पानी की बोतल का बोलकर मैं अपने रूम में चला गया कि मैं इतना थका हुआ था कि मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो ही रहा था कि मेरे रूम पर दग दग करने की आवाज़ आई और मैंने कहा चलो आखिरकार पानी की बोतल लेकर आ ही गए। मैंने उठकर देखा तो कमरे में काफ़ी अंधेरा था और शायद होटल की लाइट भी चली गई थी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो उस वक्त मैं नींद में था तो मैंने टाइम पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर एक आदमी था जिसका पूरा मुंह काली चादर से ढका हुआ था। उसके एक हाथ में टॉर्च लाइट थी और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। और मैं जैसे ही पानी की बोतल लेने के लिए आगे बढ़ा वो आदमी अचानक थोड़ा पीछे हो गया और होटल की बालकनी के पास जाने लगा। मैंने उसे बहुत आवाज़ें लगाईं और रोकने की कोशिश की मगर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और मैंने उसे कहा कि मुझे पानी की बोतल देके जाओ। उसने इस बार भी मेरी बात नहीं सुनी। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैं गया और उसका हाथ पकड़ लिया। वो कुछ सेकंड के लिए रुका। जैसे ही मैंने उसके हाथ से बोतल छीनने की कोशिश की वो आदमी अचानक मुड़ा और मुझ पर चिल्लाने लगा। जब उसके मुंह से वो काली चादर हटी इसके बाद जो मैंने देखा मेरे होश खता हो गए। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दहशत थी। उसका मुंह पूरा जला हुआ था और सर पर भी काफ़ी निशानात थे। इसका चेहरा काफ़ी डरावना और दहशत ज़दा था। मैं काफ़ी घबराया हुआ था तो मैं फ़ौरन ही मुड़कर अपने कमरे की तरफ भागा। मैं रूम में पहुंचते ही मैंने गेट बंद कर दिया। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे और तभी मेरे रूम में फिर से दग दग की आवाज़ आई। मैंने फिर दरवाज़ा नहीं खोला और रिसेप्शन पर कॉल लगाई मगर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। मैं सारी रात दरवाजे की धक धक की आवाज़ से इसके खौफ से नहीं सो सका। सुबह होते ही मैं सीधा मैनेजर के पास गया और उसे ये रात का सारा माजरा सुनाया। उसने कहा कि कुछ साल पहले 7th फ्लोर पर एक आदमी ने अपने आप को इस रूम में जला दिया था और ख़ुदकुशी कर ली थी। उस टाइम से हम 7th फ्लोर बंद ही रखते हैं और उसी आदमी की रूह रात के 12 बजे के बाद इस होटल में भटक रही होती है। ये वाक़या आपके अलावा कई लोगों के साथ पेश आया है, इसीलिए हम 7th फ्लोर का कोई भी रूम किसी को भी अलॉट नहीं करते। मैं पहले ही इतना घबराया हुआ था और इस मैनेजर से ये वाक़या सुनकर मैं और ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गया था। मैं फ़ौरन ही होटल से बाहर गया और अपने घर पहुंचा और मुझे आज तक आधी रात को घबराहट महसूस होती है और उस आदमी का चेहरा बार बार मेरे आगे आता है और आदमी का ये खौफनाक चेहरा मुझे सोने नहीं देता। तो ये था मेरे साथ हुआ खौफनाक वाक़या जो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर दूं। लेकिन मेरी ज़िंदगी का यह सबसे खौफनाक मंज़र था जब मैंने उसे देखा था। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसे वाक़यात पेश आए तो आप अपने वाक़यात हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। हम आपके वाक़यात आपके नाम के साथ अपने ऑफिशियल चैनल जिन्नात की नगरी पर अपलोड करेंगे और आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फॉलो कीजिए और अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।
ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।